गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीवी कैंपस स्टडी सर्कल। एक बार फिर से वर्ब की अनदर क्लास लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और अब तक वर्ब के 3 पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो है क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज वर्ब की क्लास 4 बनेगा। कल जो हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़े थे और उसमें आपको डिफरेंस भी बताया गया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। और चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे काम करता है, कैसे आपको दिमाग लगाना है, कैसे सोचना है कि कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों का काम करते हैं, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कि केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि केवल और केवल इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो हमने डिफरेंस में बताया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों एक्शन वर्ब होते हैं और दोनों एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। हमने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका पैसिव बन सकता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब होता है वो डूइंग नेचर का होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब होता है वो डूइंग और हैपनिंग दोनों नेचर का होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख देख के हम लोग सोचते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है, क्या है। आप जो गलतियां करते हैं वो कहाँ से, मतलब कैसे गलती होती है, उसको थोड़ा सा एक एक चीज़ को हम बारीकी से देखते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हमने आपके सामने जैसे हमने कहा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपसे इतना बताया गया था कल, ठीक है। अब देखो जैसे कुछ वर्ब होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों भी हो सकती हैं। कोई वर्ब केवल ट्रांजिटिव वर्ब होंगी और कोई वर्ब केवल इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। जैसे आपका गो और कम, ये दोनों वर्ब हैं। अरे बहुत सारे वर्ब हैं, ये दोनों की नहीं बात कर रहे हैं। ये जब भी और ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और इंट्रांजिटिव कहने का मतलब कि इनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे हमने कहा ही गोज़ टू स्कूल, तो क्या टू स्कूल ऑब्जेक्ट है? जिस भी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगा है वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता, एक चीज़ जान लीजिए। हाँ, आप इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये इसको जो है स्कूल जो है तो नाउन ही, स्कूल क्या है, नाउन है, लेकिन ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब का होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रीपोजिशन का होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका होता है? ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का होता है और ऑब्जेक्ट हर प्रीपोजिशन का भी एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? देखो कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा नाउन आता है और नाउन नहीं तो आएगा तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। नाउन नहीं आएगा तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो डिफरेंस आपका यहाँ पे ये है कि जिस भी जगह नाउन आएगा उसको ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट के जगह पे भी नाउन आता है और ऑब्जेक्ट के जगह पे भी नाउन आता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद भी देखो, प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन जब आता है तो या तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है, अभी इतना जानिए। ऑब्जेक्टिव केस में जब भी प्रोनाउन आता है, इसके बाद नाउन के बाद प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन आता है वो कौन से केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में। चलिए ये सब तो प्रोनाउन के क्लास में आपको बाकायदे एक एक चीज़ डिक्लेयर किया जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है, देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो बताओ इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये जो है
और ये जो है मिल करके एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं। इसको एडवर्ब फ्रेज बोल सकते हैं आप, इसको एडवर्ब फ्रेज बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक वर्ड तो नहीं है, एक ये है एक ये है, दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड होता है तो एडवर्ब, एक वर्ड रहेगा तो उसको एडवर्ब बोलेंगे, जब एक से अधिक हो जाएगा तो उसको आप एडवर्ब फ्रेज बोलोगे। एक वर्ड कोई नाउन का काम करे तो उसको नाउन, जब एक से अधिक का काम करे, जब एक से अधिक वर्ड जो है वो नाउन का काम करे तो उसको आप कहेंगे नाउन फ्रेज। ठीक है। अब देखो कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है। अब इससे क्वेश्चन पूछो कि वो कहाँ जा रहा है भाई, तो हमने बताया था कि व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाट, ये सब का क्वेश्चन यदि आप पूछते हैं, सॉरी व्हाट का नहीं, व्हेन हमने कल लिखा था, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ठीक है। इस सब का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एडवर्ब का पता चलता है। तो जाता है भाई, कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो स्कूल भाई अब एक तो चीज़ नहीं है, स्कूल के साथ टू भी जुड़ा है, तो ये सब मिला करके दो वर्ड्स हैं, तो दो वर्ड रहेंगे। एक वर्ड रहेगा तो इसको आप कहेंगे कि एडवर्ब है, लेकिन जब दो वर्ड रहेगा तब जो है कहेंगे कि ये एडवर्ब फ्रेज है, वो भी ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करिए आप। तो कहने का मतलब टू स्कूल क्या है, एडवर्ब फ्रेज। टू स्कूल आपका एडवर्ब फ्रेज है। टू स्कूल कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं और इसको समझने की कोशिश करिए। हर जगह एक चीज़ लिंक होता है। अब जैसे गो और कम होता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो कैसे, जैसे हमने कहा कि रमेश कम्स हियर, रमेश कम्स हियर। अब रमेश जो है यहाँ पे आता है, तो बताओ कि व्हाट का क्वेश्चन, क्या ये हियर ऑब्जेक्ट है, हियर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हाट और होम का क्वेश्चन पूछोगे तो ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चलेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि आप पूछेंगे कि कहाँ, तो आपको ये बता देगा कि हियर मतलब यहाँ, वो कहाँ आता है भाई, यहाँ आता है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, एडवर्ब। अब ये सिंगल वर्ड है तो एडवर्ब, यदि एक से अधिक वर्ड रहता जो एडवर्ब का काम करता है तो आप उसको बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। चलिए अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश करिए। जो इंग्लिश होता है वो इसी चार कंपोनेंट से बनता है, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज। यही चार वर्ड हैं जो आपका इंग्लिश बनाते हैं। इसी के माध्यम से यही जुड़ के अपना एक, समझ लीजिए कि यही जो है आपको पूरी इंग्लिश का निर्माण किए हैं। कौन? लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज। ये चार वर्ड्स हैं जिससे इंग्लिश का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी आता है। कॉम्प्लीमेंट, अब वो क्या क्या स्थिति होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो वर्ब के बाद क्या क्या आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब ये भी होता है कि वर्ब के बाद जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस काम का सब्जेक्ट होता है ये। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट के जगह पे भी नाउन आता है और ऑब्जेक्ट के जगह पे भी क्या आता है, नाउन आता है। और मान लो नाउन नहीं आएगा तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे भी नाउन नहीं आएगा तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। कॉम्प्लीमेंट के जगह नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट के जगह नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का। इंग्लिश का जो है पूरा यही स्ट्रक्चर होता है। देख लीजिए, सब्जेक्ट के जगह नाउन आएगा, नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन आएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पे भी नाउन आएगा, नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन आएगा। और कॉम्प्लीमेंट के जगह नाउन या एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये बताओ कि वर्ब के बाद यदि यही ऑब्जेक्ट आया है,
तब कहोगे आप इसको ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जब इसी वर्ब के बाद यही ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो आप कहोगे कि ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने वर्ब में आपको बताया था कि वर्ब जो होता है वो डूइंग नेचर का होता है, डूइंग नेचर या फिर हैपनिंग होगा, दोनों हो सकता है। ठीक है। तो उसमें बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है डूइंग और हैपनिंग दोनों होता है। ठीक है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो डूइंग नेचर और हैपनिंग नेचर दोनों का होता है। लेकिन जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा वो हमेशा डूइंग नेचर का होगा। डूइंग नेचर का हमेशा कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा किस नेचर का होगा, डूइंग नेचर का होगा। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा वो हमेशा किस नेचर का होगा, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा जो है वो डूइंग नेचर का होगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है डूइंग और हैपनिंग दोनों होता है। कल हम इसमें डिफरेंस में आपको बताए थे। ठीक है। अब मुद्दा आता है समझने का कि वर्ब को हमको कैसे पहचानना है। तो कहने का मतलब यदि आगे ऑब्जेक्ट दिया है और आपको वर्ब भरना है तो हमेशा भरोगे ट्रांजिटिव वर्ब ही। क्या भरोगे, ट्रांजिटिव वर्ब भरोगे। कब, जब आगे ऑब्जेक्ट दिया हो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको इंट्रांजिटिव वर्ब भरना है। जैसे हमने कहा फेल, फेल मतलब होता है गिरना। ठीक है। और फॉल मतलब गिराना। ठीक है। ये जो होता है वो हैपनिंग नेचर का होता है, हैपनिंग नेचर का होता है। और ये जो है डूइंग नेचर का होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही फेल्स मी इन डिच। ही फेल्स मी इन डिच, डिच मतलब गड्ढा। ठीक है। वह मुझे गड्ढे में गिरा देता है। और यहाँ पे आई फॉल्स इन लव, कल दिए थे एग्जाम्पल। बताओ क्या यहाँ पे यही बता रहा है। अब इसमें देखो क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट है, हाँ है। किसको गिरा रहा भाई, मुझे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, देख लीजिए ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलोगे कि नहीं। एक्शन हो रहा है तो एक्शन वर्ब है। ठीक है। अब ही फॉल्स, आई फॉल इन लव, तो आई फॉल मतलब गिर गया, ये नहीं कि। ठीक है। इसका देखो, इसका मतलब होता है गिराना और इसका मतलब होता है गिरना। ये अपने से होता है और इसको जो है किया जाता है। ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कहा एराउज और अराइज। ठीक है। एराउज और अराइज। एराउज मतलब क्या होता है, एराउज मतलब भी होता है उकसाना। एराउज मतलब जगाना, इसका मतलब भी जगाना। ठीक है। और इसका मतलब होता है जगना। एराउज मतलब जगाना और एराइज मतलब जगना। अब जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हो। ठीक है। राइज और रेज, राइज और रेज, इसका मतलब होता है राइज मतलब उगना, रेज मतलब देखो उठना। इसका मतलब होता है राइज मतलब उठना, उठना। ठीक है। और रेज मतलब उठाना। देखो क्या बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख लीजिए। लेकिन राइज जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है, सॉरी, ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होता है और ये जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ये हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि हम अपने से रट के या रट के, इसको आप खुद देखिए, इसको समझिए। क्या उठना ये स्वतः प्रक्रिया नहीं है, आप जो है उठते हैं। ठीक है। लेकिन जब आपको कोई उठाते हैं, जैसे हमने कहा। और देखो इसी तरह जगना या जगाना, जगना जैसे आप 5 बजे जगते हैं। ठीक है। तो क्या ये इसका प्रभाव तो आप ही पे पड़ रहा है ना। प्रभाव पड़ने का मतलब ये है कि आप जो है 5 बजे जगते हो तो इसमें क्या सब्जेक्ट क्या काम करता है, सब्जेक्ट मतलब जगने का काम या जो भी प्रभाव है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। जैसे ही अराइजेस
at 7 o'clock, ठीक है, he arises at 7 o'clock। तो अब बताओ, ये तो जगता है, ठीक है, तो ये जगना यहाँ पे इसका इस पे ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो और आगे देखो, he arouses many, he arouses many problems in his life। देखो, he arouses many problems in his life। अब वो होता है कि जो है वो अपने लाइफ में जो है बहुत सारी समस्याओं को क्या करता है, जगाता है, मतलब उत्पन्न करता है। मतलब भाई अपने जैसे बहुत सारे वो लालच का भाव जगाना, जैसे मुझे क्या लालच का भाव देना, प्रलोभन देना, वो से होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जगाना और जगना डिफरेंस क्या है। ये जगना ये हैपनिंग नेचर है, ये स्वतः होता है, और ये राइज भी होता है, ये हैपनिंग नेचर है, ठीक है। ये भी क्या है, हैपनिंग नेचर। और रेज मतलब उठाना, जैसे किसी के अगेंस्ट जो है बोलना, किसी के अगेंस्ट बोलना, या कहते हैं ना रेज योर हैंड। हमने कहा ये आपके सामने है, रेज योर हैंड, ठीक है। कहोगे कि ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैच करो, उठना, योर अपना हाथ उठना नहीं, तो आप कहेंगे कि रेज योर हैंड मतलब अपने हाथ उठाइए। तो इसमें भाई काम तो कर रहे हो ना, अपना हाथ उठा रहे हो भाई, हाथ उठाने का तो काम कर रहे हो ना। तो इस हिसाब से ये कौन सा हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। जब एक्शन होगा भाई, एक्शन होगा और ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जब एक्शन हैपनिंग रहेगा तो उसको आप सीधे कहेंगे कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है, ये सब थोड़ी थोड़ी बारीकी होती है, और इसके लिए रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगल बगल की चीज़ें देखिए भाई, देखो यहीं पे यदि ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हटा देता, यहाँ पे हटा देता और ऑप्शन में दे देता आपका एराइज, जैसे हमने यहीं पे दे देता एराइज, 12 में सीधे डायरेक्ट देता है कि आप इसको जो है इम्प्रूव करिए, ठीक है। आपको कह देगा कि चलो इम्प्रूव करते रहो, तो कहोगे कि हे, जैसे यहाँ पे दे दिया, किस लिए दिया है ये, इसको जो है इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने का मतलब इसमें फाइंड द एरर एंड मेक द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने का मतलब ही अराइजेज मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। तो आप जब ये जान रहे हैं, यहाँ पे जानते रहेंगे कि अराइज मतलब होता है जगना, ठीक है, और अराउज मतलब होता है जगाना, ठीक है। तो अब बताओ, और ये जो होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ये जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो आप चेक करो कि क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। भाई आया है, देखो मेनी प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट ही तो है। मेनी प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारी समस्याएं, ठीक है। क्या जगाता है भाई, बहुत सारी समस्याएं। क्या का क्वेश्चन पूछने से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो अब बताओ कि ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो गलत नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एराइज न करके आपको क्या करना पड़ेगा, एराउज। दोनों का मीनिंग तो एक ही है, ठीक है। तो ही अराउजेज मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। तो कहने का मतलब आपको इसी तरह भाई देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके सोचना पड़ेगा। अब जैसे मान लो ले, LAY, ले मतलब होता है कोई चीज़ रखना, और एक होता है लाई मतलब पड़े रहना, ठीक है। ले मतलब कोई चीज़ रख रहे हैं आप, तो ये आप रख रहे हैं तो मतलब कुछ काम करोगे तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और लाई जो होता है, लाई मतलब पड़े रहना, ये होता रहता है पड़े रहना, भाई पड़े रहो, तो इसको जो बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे ही he lays
his hand, sorry, he lays his bag on the table. चलो, he lays his bag on the table. He lays his bag on the table. बताओ ये चीज़ क्या है? उसने यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है? रखने का। अब जैसे हमने कहा कि इसी में ऑप्शन दे दिए कि ले भरिए या लाई भरिए, आप ले भरिए या लाई भरिए, इन दोनों में से कोई एक भरना है आपको, इन दोनों में से कोई एक भरना है। तो क्या भरोगे? लाई मतलब पड़े रहना, पड़ी हुई है, उसने पड़ा किया नहीं। अब देखो पहली बात तो कि ये जानिए कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हमको सीधे क्लियर कर देना है कि यदि ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब लगा देंगे और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब लगा देंगे। कहने का मतलब भाई ये है कि थोड़ा सा कुछ अलग के हट के ही सोचना है, तब जाके आप 100% एक्यूरेट कुछ करोगे। ठीक है, हम आपको ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज़ का बेसिक आपको बता दिया जाए। वर्ब में देखो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधे भाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और यदि आप वर्ब का नॉलेज लेंगे तो आपको सीधे पता चलेगा कि कौन सा वर्ब हैपनिंग नेचर का है और कौन सा वर्ब जो है वो एक्शन नेचर का है। मतलब उसी में डूइंग नेचर और हैपनिंग नेचर, और कोई वर्ब डूइंग नेचर और हैपनिंग नेचर दोनों हो सकता है। लेकिन हमने आपको बाकायदे अच्छे से डिफिनीसन बताया था ट्रांजिटिव वर्ब का, कि मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट आने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसका असर दूसरे पे पड़ेगा, और यदि सब्जेक्ट काम कर रहा है उसका असर दूसरे पे नहीं पड़ रहा है तो वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से समझिए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। आपको वर्ब भरने के लिए आएगा, मान लीजिए वर्ब का फॉर्म भरने के लिए आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरर में जो आपको पाँच नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है टू करेक्ट द सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। तो वर्ब से यदि प्रॉब्लम देगा तो कुछ इस तरीके से देगा, आपको लिखना है अराइजेज, आप लिखेंगे अराउज, या आपको लिखना है अराउज, आप लिखेंगे अराइजेज। तो भाई अराइजेज जहाँ भी रहेगा उसके बाद नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अराउज जहाँ रहेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अब अभी आपको कैसे पता चलेगा? बस अपना दिमाग लगाओ, या फिर ऐसा सोचो कि जैसे आप तो नॉलेज लोगे। देखो नॉलेज तो लेना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दिमाग भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पढ़ रहे हो दिमाग नहीं लगा रहे हो। तो भाई देखो ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये देखते ही पता चलना चाहिए कि आपके इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कब ये आपको पता चलेगा? जब इसका गहन अध्ययन करोगे तब। नहीं तो अभी जैसे पढ़ना उतना गहन अध्ययन नहीं करना चाहते हो तो सीधे ये पता करो कि भाई देखो यहाँ पे इसका मीनिंग जानते हो, इसका भी मीनिंग जानते हो। जैसे जगना और जगाना, इसमें अंतर दिख रहा है आपको? तो आप कहोगे कि ये इसका मतलब होता है जगाना, ठीक है, इसका मतलब होता है जगना। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि जगना जो होता है वो अपने आप होगा, लेकिन जगाना तो कोई जगाएगा आपको। आप दो ही चीज़ हो सकते हो ना, या तो जग जाओ या तो जगा दो, दो ही चीज़ कर सकते हो ना। लेकिन दोनों तो एक्शन है, या तो जगाओ या तो जग लो। कोई आपको जगा रहा है तो एक्शन कर रहा है, तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, तो ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। और जब आप अपने से जग रहे हो तो आपका कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप खुद मतलब कोई और न काम करके आप जब खुद काम मतलब आपके द्वारा किए गया काम मतलब सब्जेक्ट पे ही असर पड़े तो वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, तो भाई देखिए अगला थोड़ा सा एक लास्ट स्टेप है, जान लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। देखो किसी भी वर्ब के जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच जो है ट्रांजिटिव वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा ही बॉट अ कार। अब यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन ऐड करे तो आप कहेंगे कि ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये देखो ट्रांजिटिव वर्ब है और इस ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं है,
आपको ये पता करना है कि नहीं है। कैसे पता चलोगे? यदि ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और देखो जैसे हमने कहा ही टॉट मी इंग्लिश, ठीक है, ही टॉट मी इंग्लिश। देखो ही टॉट मी इंग्लिश, ये देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दो हैं। अब कहने का मतलब कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब हो उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच आप कोई भी प्रीपोजिशन का यूज, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट के बीच, इनडायरेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो बाद में रहेगा तब। जैसे हमने कहा ही गेव अ कार टू मी। अब बताओ, अब देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट मतलब इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज किया है, तो कब किया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ही गेव मी अ कार। ये दोनों सेंटेंस, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, कोई इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच यहाँ पे नो प्रीपोजिशन, यहाँ पे इसके साथ नो प्रीपोजिशन। लेकिन जब ये वर्ब उधर जब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब उधर जाता है तब आप प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं। ये था आपका लास्ट स्टेप। ठीक है, चलिए अब तक जो भी किया आपने, जो भी अब तक क्लास चला है उसको देखिए, ताकि आप लोग बढ़िया से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो क्वालिटी और अच्छी से अच्छी आपको एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। ठीक है, और दूसरे बच्चों को भी बताइए जो अच्छा लगे, मतलब जिनको जो पढ़ना चाहते हैं उनसे भी आप बताइए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लास चलता है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, अब अगला क्लास कल से चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।